तो मैंने प्रोडक्ट रिसर्च करके 3 ऐसा प्रोडक्ट को ढूंढ के रखा है जो हमारा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है जनवरी का। तो उस प्रोडक्ट के बारे में ना सिर्फ कितने प्राइस पे खरीद सकते हैं, कितने प्राइस पे सेल कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन है, वो एक्सप्लेन करने वाला हूं। उसके साथ मैं आपको किस तरह उन प्रोडक्ट्स को अगर आपको क्रोर्स तक लेकर जाना है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपको इंप्लीमेंट करना है, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आप एक बिगिनर है तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा ही, बट अगर आप एक एग्जिस्टिंग सेलर भी है, आपने ऑलरेडी प्रोडक्ट लॉन्च किया है और आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहा है, आप स्केल नहीं कर पा रहे हो आपका बिजनेस, तो इस वीडियो में जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं उसको ध्यान से देखकर आप आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिए, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मैं खुद एक ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर हूं पिछले 10 ईयर से, और मल्टीपल मतलब 200 से भी ज्यादा ब्रांड्स के साथ हमने काम किया है, और मेरा खुद का एक प्रोडक्ट रिसर्च सॉफ्टवेयर टूल भी है प्रोलेवरेज करके। तो मेरा इसी नॉलेज और एक्सपीरियंस से मैं ये वीडियो बना रहा हूं, और सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो हमारा पहला प्रोडक्ट है पेल्विस ट्रेनर, और ये हेल्थ एंड पर्सनल केयर और स्पोर्ट्स एंड फिटनेस कैटेगरी में आ जाता है। और ये प्रोडक्ट आपको पता ही होगा, मतलब बहुत ही नीडी प्रोडक्ट है, मतलब कंज्यूमर ज़्यादा स्पेंड करने के लिए रेडी रहते हैं। और यहाँ पर जो मैंने प्रोडक्ट ढूंढ के रखा है, तो आप नोटिस कर सकते हैं बहुत ही कम रिव्यूज़ है, मतलब नया प्रोडक्ट है, 39 रिव्यूज़ है इनका। तो अगर मैं इस प्रोडक्ट को हमारे टूल में चेक करता हूँ, तो बेसिकली हमारा टूल में हमको ASN कॉपी करके पेस्ट करना पड़ता है और हमको सारा डिटेल्स मिल जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट रिसर्च टूल के बारे में तो मैंने कहीं प्लेंटी ऑफ वीडियोस बनाया है, अगर आपको चेकआउट करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको 10 सर्चेस फ्री भी रहने वाला है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस प्रोडक्ट का लास्ट 30 डेज का सेल्स 1296 है, और लास्ट 30 डेज का रेवेन्यू 6,46,000 है। और इनका रिव्यूज भी बहुत ही कम था, 39 रिव्यू था, क्योंकि इन्होंने अभी स्टार्टिंग में ही लॉन्च किया है, तो इसीलिए उन्होंने कम प्राइस पे सेल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इनको और भी बेहतरीन डिफरेंशिएट तो करना है। इनका लिस्टिंग अगर हम देखते हैं तो कहीं सारा मतलब उन्होंने ब्रांडिंग अच्छा तरीके से नहीं किया है। तो इस प्रोडक्ट में ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो ऑफकोर्स अगर हम सही से डिफ्रेंशिएट करते हैं और मोर इंपॉर्टेंटली सही से ब्रांडिंग करते हैं, तो हम इस प्रोडक्ट को 999 रुपीज़ तक ले जा सकते हैं। बट अगेन इनको भी पता है वो, क्योंकि ये कम रिव्यूज़ पे सेल कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी फिलहाल के लिए उन्होंने प्राइस लोअर किया है। तो आगे आप इस प्रोडक्ट को राइडर में रख के चेकआउट करेंगे तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट का कॉम्पिटिशन भी इंक्रीज हो चुका होगा, और इस तरह इस पर्टिकुलर सेलर का सेलिंग प्राइस भी इंक्रीज हो चुका होगा। आप देख सकते हैं अभी भी प्रोडक्ट बहुत ही नाइव है, मतलब कई सारा सेलर्स क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सेम के प्रोडक्ट विदाउट एनी ब्रांडिंग सेल कर रहे हैं। और जैसे ही इस प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज होता जाएगा, तो हर एक सेलर नया नया डिफरेंशिएशन के साथ ज़्यादा प्राइस पे लॉन्च करने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट प्रीटी मच सैचुरेट हो जाएगा। तो इफ़ यू आर अ बिगिनर, इट्स अ गुड मार्केट, मतलब यही चीज़ हमको देखना चाहिए। कई सारा बिगिनर्स क्या करते हैं, उनको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो थाउजेंड्स ऑफ सेल्स आ रहा है, तो उस तरह प्रोडक्ट जो थाउजेंड्स ऑफ सेल्स आ रहा है ना, उसमें सैचुरेशन ज़्यादा रहता है। तो हमको एज ए बिगिनर इसीलिए मीडियम डिमांड वाला प्रोडक्ट पिक करना है, जहाँ पर इस तरह है, मतलब इस तरह कॉम्पिटिशन है, जहाँ पर रिव्यूज़ कम हैं, काफ़ी लोग फर्स्ट पेज पे कम रिव्यूज़ पे फर्स्ट पेज पे सेल कर रहे हैं। चाहे सेलिंग प्राइस कम हो, अगर हम बेहतरीन डिफरेंशिएट करते हैं और प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट करते हैं ना, वी कैन सेल आवर प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस। तो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह अगर आपको ये प्रोडक्ट कोर्स तक लेकर जाना है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले इस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ऑफकोर्स मैंने अलीबाबा पर सब कुछ चेक किया था ये प्रोडक्ट, और मैं यहाँ पर अमेजॉन का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अगर आप कोई प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं, स्पेशली प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त, तो अमेजॉन का खुद का वेबसाइट है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। इसमें से आप जल्दी प्रोडक्ट का मतलब मार्जिन सब कुछ पता कर सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट का ऑफकोर्स सेल्स तो 1200 था, तो यहाँ पर एस्टिमेटेड सेल्स 1200 डाल देता हूँ। तो ये प्रोडक्ट अगर हम 300 रुपीज़ पे भी सोर्स करते हैं तो अराउंड 25% प्रॉफिट मार्जिन है। तो आपको पता ही होगा, इनिशियली आप कम यूनिट्स ऑर्डर करेंगे सप्लायर से, तो आपको उतना ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता है। तो फर्स्ट बैच सेकेंड बैच है ना, बेसिकली चेक करने के लिए ही है, और प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे रैंक करने के लिए है। जब आपको पता चलता है कि प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ चुका है और आपको कंटिन्यूसली सेल्स आ रहा है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑर्डर अ लार्जर क्वांटिटी। जब आप 1000 या 2000 यूनिट्स मंगवाते हैं ना सप्लायर से, तो बहुत ही कम प्राइस पे मिलता है आपको प्रोडक्ट, तो उस वक्त आपका प्रॉफिट मार्जिन अगेन इंक्रीज होता है। और ओवर द मंथ्स ओवर द ईयर्स जैसा आपका रिव्यूज बढ़ता जाएगा, यू कैन अफोर्ड टू सेल योर प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस ऑल्सो। तो आपका सेलिंग प्राइस भी आप धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हैं, तो उस वक्त भी प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता है। तो इनिशियली अगर आपको अगेन 15-20% भी मिल रहा है, इट्स फाइन, क्योंकि अमेजॉन FBA में तो आपको काम ही नहीं रहेगा। तो बस आपको प्रोडक्ट वेयरहाउस को सेंड करना है और अमेजॉन खुद पैक करके कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो आपको बेसिकली मैनेज करना पड़ता है आपका लिस्टिंग, इन्वेंट्री, एडवर्टाइजमेंट सब कुछ।
और एक चीज़ आपको क्या करना है कि यही प्रोडक्ट को एक बार अमेजॉन यूएसए में चेक करना है कि वहाँ पर कोई नया सेलर नया डिफरेंशिएशन के साथ स्टार्ट कर रहा है और इंडिया पर अभी तक किसी सेलर ने उसको एक्सप्लोर नहीं किया है। सो वी कैन चेकआउट। और अलीबाबा पर ढूंढने के वक्त भी सप्लायर्स, ना सिर्फ अलीबाबा पर, इवन इंडिया मार्ट पर, तो वो सेलर्स क्या करते हैं, यूजुअली सप्लायर्स जो मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं उनके पास अगर 10 वेरिएशन है, सिर्फ एक या दो वेरिएशन का ही लिस्टिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले उनको कॉन्टैक्ट कीजिए और फिर जाके उनको व्हाट्सएप में ऐड करके या मैसेंजर में ऐड करके उनको इमेजेस भेज दीजिए कि मुझे इस डिज़ाइन वाला चाहिए, इस डिज़ाइन वाला पेल्विस ट्रेनर चाहिए। तो उनके पास अगर रहता है तो वो आपको दिखाएंगे। तो उनका सारा वेरिएशन का वो लिस्टिंग नहीं बनाते हैं। तो ये एक चीज़ ध्यान रखिए जब आप सप्लायर्स ढूंढ रहे हैं आपके प्रोडक्ट के लिए। तो इस प्रोडक्ट का जैसे मैंने अपने कहा तो अराउंड 2 लाख पर मंथ का प्रॉफिट है एट 25% प्रॉफिट मार्जिन। इवन हम 350 रुपीज़ पर भी सोर्स करते हैं। तो जो सेल्स इस प्रोडक्ट के लिए है, जो डिमांड इस प्रोडक्ट के लिए है, विच इज़ फाइन। इवन अगर हम 1 लाख या 70,000 या 1 लाख भी कंसिडर करते हैं विद द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट वी आर पुटिंग इनटू द प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट अच्छा ही है, क्योंकि आगे जाकर ई कॉमर्स में हमेशा सेल्स इंक्रीज होता ही है अगर आप ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं विच इज सेलिंग थ्रू आउट द ईयर। अगर आप कोई ट्रेंडिंग या सीजनल प्रोडक्ट पिक कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी सेम नहीं रहेगा। बट अगर आपका ऐसा प्रोडक्ट है जो एक बार आपने लॉन्च किया, फर्स्ट पेज पे रैंक किया, एक 50-100 रिव्यूज क्रॉस हुआ, वो आपका असेट है, तो आगे जाकर आप उसमें से ज़्यादा प्रॉफिट कर ही सकते हैं और डेफिनेटली आपका सेल्स भी इंक्रीज होगा, क्योंकि इंडिया एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां पर सिर्फ 50% इंटरनेट यूजर्स ही है टोटल पॉपुलेशन का, तो डेफिनेटली वो इंक्रीज होगा। तो ये सारा फैक्टर्स आपको कंसिडर करना है प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको 1000 पर मंथ, 2000 पर मंथ सेल्स रहने वाला प्रोडक्ट पिक करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट हैव टू पिक अ प्रोडक्ट विच इज सेलिंग जस्ट 200 to 500 पर मंथ सेल्स, क्योंकि आगे जाकर वो इंक्रीज होगा ही और आपको एज ए बिगिनर अर्ली बर्ड का एडवांटेज मिलना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर है या आप एग्जिस्टिंग सेलर है और आपको आउटसोर्स करना है मोस्ट ऑफ द काम, जैसे कि अकाउंट रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्ट रिसर्च, सप्लायर्स ढूंढना, अकाउंट को मैनेज करना, सब कुछ, हमारा एजेंसी सर्विसेज आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जहां से आप डायरेक्टली मुझसे एक फ्री कॉल बुक कर सकते हैं। सो आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अबाउट आवर DFI एंड एजेंसी सर्विसेज, एंड आपका सारा क्वेश्चंस आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। एंड इफ यू आर रेडी टू स्टार्ट, वी कैन किक स्टार्ट द प्रोसेस। अगेन यू कैन चेकआउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और फिर हमारा सेकंड प्रोडक्ट है, बेबी कैटेगरी में है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट कैटेगरी है, क्योंकि मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स इसमें इन द पास्ट लॉन्च किया है बेबी कैटेगरी में, क्योंकि बेबी कैटेगरी में हर कोई प्रीमियम कंज्यूमर ही रहता है। तो आपका सेलिंग प्राइस जैसा आपका रिव्यूज बढ़ता जाएगा, यू कैन इंक्रीज। ये प्रोडक्ट ऑफकोर्स रिव्यूज तो ज़्यादा है, बट मैंने फर्स्ट पेज पे चेक किया है, काफ़ी सेलर्स है ना कम रिव्यूज़ के साथ भी सेल कर रहे हैं। और ये प्रोडक्ट में आपने देखा ही होगा ज़्यादातर सिलिकॉन बेबी फीडिंग बॉल उस तरह प्रोडक्ट ट्रेंडिंग था कुछ महीने पहले। एक्चुअली हमारा एक क्लाइंट ने भी इस प्रोडक्ट को लॉन्च किया था एंड उन्होंने अच्छा सेल्स किया था, क्योंकि सिलिकॉन प्रोडक्ट बहुत ही चीपली हमको मिल जाता है, मतलब प्रोक्यूरिंग कॉस्ट बहुत ही कम है और मार्जिन भी ज़्यादा रहता है उस तरह प्रोडक्ट में। एक चीज़ आपको नोटिस करना है कि जो भी प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करते हो ना, उसका अलग अलग डिज़ाइंस रहता है और अलग अलग डिज़ाइंस का अलग अलग डिमांड रहता है। तो ये एक चीज़ आपको समझना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिज़ाइन के लिए अगर समझ लीजिए, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अगर सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, वो सोच के हमको एंटायरली उस प्रोडक्ट पे गिव अप नहीं करना है। उसी प्रोडक्ट में कुछ नया इनोवेशन रहेगा, उस नया इनोवेशन के लिए डिमांड ज़्यादा रहता है और उसमें अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि कंपटीशन कम रहता है। तो उस पर्टिकुलर डिज़ाइन अगर आप जल्दी लॉन्च करते हैं तो यू कैन मेक मोस्ट आउट ऑफ इट। तो ये प्रोडक्ट का अगर हम देखें तो लास्ट 30 डेज़ का सेल्स 395 है, लास्ट 30 डेज़ का रेवेन्यू 1,85,556 है। तो इस प्रोडक्ट को अगर हम अलीबाबा पर सर्च करते हैं अराउंड $1.5 अराउंड $2 पे हम सोर्स कर सकते हैं। तो अगेन ये प्रोडक्ट को मैंने प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में भी चेक किया है, तो सेल्स समवेयर अराउंड 395 था। मैं बस ये वीडियो से मैं आपको बस एक प्रोडक्ट रिसर्च और एक अप्रोच बताने की कोशिश करता हूँ बेसिकली, कि किस तरह अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो किस तरह आपका अप्रोच रहना चाहिए, किस तरह आपका माइंडसेट रहना है प्रोडक्ट पिक करने के वक्त। क्योंकि 99% जो लोग इस बिजनेस में फेल होते हैं ना, इट्स बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट सेलेक्शन ओनली। उनको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना नहीं आता है, इसीलिए वो बिजनेस में फेल होते हैं। क्योंकि बाकी सभी चीज़ इस बिज़नेस में आसान है, क्योंकि बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ही लो है। हर कोई GST लेकर सेलर अकाउंट बना के सेलर अकाउंट तो ओपन कर सकता है, बट जो एक्चुअली प्रोडक्ट लॉन्च करके उस प्रोडक्ट से अर्निंग करता है ना, वही प्रॉफिटेबल सेलर है, बेसिकली वही सक्सेसफुल सेलर है। तो ये प्रोडक्ट अराउंड 250 रुपीज़ पे भी अगर हम सोर्स करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बस ज़्यादा प्राइस रेंज बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारा प्रोडक्ट है ना, अगर आप राइट सप्लायर से ज़्यादा क्वांटिटी मंगवाते हैं ना, बहुत ही कम प्राइस पे सोर्स कर सकते हैं आप। बट एज ए बिगिनर पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप एक ट्रायल यूनिट्स ऑर्डर कर रहे हैं तो कितना तक आपको पड़ सकता है इंक्लूडिंग शिपिंग कॉस्ट, तो वो उस प्राइस में मेंशन करके मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर और एक चीज़ क्या है कि सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा प्राइस पे इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा
कैटेगरी पिक कर रहे हैं, ऐसा नीश को पिक कर रहे हैं जहां पर प्रीमियम कंज्यूमर्स भी है। तो होल गेम यहाँ पर ये वही है, आपको प्रीमियम कंज्यूमर्स को सेलेक्ट करना है, स्पेशली जब आप बिगिनर हो। तो मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो वो एक रूल है बेसिकली, मतलब आपने इलॉन मस्क को भी देखा होगा, जब उसने टेस्ला कार कंपनी लॉन्च किया था ना, उसका टेस्ला कार है ना सिर्फ टॉप 10% लोगों को ही वो प्रीफर कर रहा था, मतलब ही वॉज ओनली सेलिंग टू रिच पीपल। और फिर उसने ई मॉडल लॉन्च किया जो थोड़ा ब्रॉडर ऑडियंस के लिए, फिर एक्स मॉडल, फिर वाई मॉडल, तो ब्रॉडर ऑडियंस के लिए। तो इसी तरह मतलब आप जब बिगिनिंग में स्टेज में कोई भी बिजनेस कर रहे हो ना, तो यू हैव टू सॉल्व अ रिच पीपल्स प्रॉब्लम। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं सभी कैटेगरी लोगों को सेल करूंगा, तब आपको बहुत ही कम प्राइस पे सेल करना पड़ता है, मार्जिन भी बहुत ही कम रहता है, बस आप वॉल्यूम पे खेल रहे होते हैं। और उतना वॉल्यूम को केटर करने के लिए आपके पास मैन पावर, आपके पास रिसोर्सेस नहीं रहता है। इसीलिए आपको क्या करना है, सिर्फ टॉप 10% या टॉप 5% का जो ऑडियंस, जो कंज्यूमर्स रहते हैं ना, उनको सर्व करने की कोशिश करना है। एंड दस यू कैन सेल योर प्रोडक्ट एट अ हायर प्राइस, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपके पास कम कंज्यूमर्स रहते हैं, उनको अच्छे तरीके से आप सर्व भी कर सकते हैं, है ना, अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं, जिसके जरिए आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, आपके पास ज़्यादा टाइम रहता है इंप्रूवमेंट लाने के लिए आपके बिजनेस में। तो अगेन ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट अराउंड 40,000 है। तो ये एक चीज़ आपको मुझे ये कहना है कि कई सारे लोग और एक मिस्टेक क्या करते हैं कि प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, सारा चेक करते हैं, फिर वो सोचते हैं कि मैं 50 यूनिट्स में ऑर्डर करके देखूंगा या 20 यूनिट्स में ऑर्डर करके देखूंगा, और जब वो सेल हो जाएगा तब मैं ज़्यादा ऑर्डर करूंगा। ऐसा नहीं है, आपको सेल्स वेलोसिटी कॉन्सेप्ट पता करना है, क्योंकि अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म पर आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक होगा तभी आपको ज़्यादा सेल्स मिलेगा। फर्स्ट पेज पे आपको लाना पड़ता है, जब आप आपके प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट लास्ट पेज पे रहेगा। सो आपको प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाने के लिए जो फर्स्ट पेज में सेल्स वेलोसिटी है वो आपको मैच करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट का अगर हम कंसीडर करें, सो अराउंड 395 है ऑन एन एवरेज, अगर हम 300 भी कंसीडर करते हैं तो पर डे का सेल्स 10 हुआ। तो आपको अगर ये प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं और आपको फर्स्ट पेज पे रैंक करना है, तो आपको क्या करना है, 10 सेल्स एटलीस्ट 7 डेज तक आपको अचीव करना है, मतलब 70 यूनिट्स वहाँ ही गया आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाने के लिए, एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड किया हो, करके हुआ हो, या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चला के हुआ हो, इतना 10 सेल्स तो अचीव करने के लिए अमेजॉन पीपीसी काफ़ी है ना। तो 70 यूनिट्स वहाँ ही गया, आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आने के बाद भी स्टॉक पे रखना है। अगर आप आउट ऑफ स्टॉक चले गए तो अमेजॉन सोचेगा ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो फिर से जब आप रीस्टॉक करेंगे तो आपका प्रोडक्ट फिर से लास्ट पेज पे आएगा। जितना मेहनत आप लगाते हैं प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए, वो सारा वेस्ट कर जाता है। तो इसीलिए आपको एक रिकमेंडेड यूनिट से ही शुरुआत करना है, कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको 200 यूनिट से तो शुरुआत करना ही है, क्योंकि इसका एवरेज सेल्स 300 है। अभी जो मैंने लास्ट प्रोडक्ट दिखाया था ना, जो पेल्विस ट्रेनर था, तो अभी इसका सेल्स अराउंड 1200 है। अगेन हमको एवरेज सेल्स देखना होता है, तो एवरेज सेल्स देखकर ही हमको कंसिडर करना है। अगर हम एवरेज सेल्स 1000 भी कंसिडर करते हैं तो 1000 डिवाइडेड बाई 30 है ना, तो कम से कम दिन के लिए 33 सेल्स हुआ। तो 33 सेल्स आपको 7 डेज तक अचीव करना है, सिर्फ आपके प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाने के लिए, फिर उसके बाद भी स्टॉक में रखना है। तो इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट, आपको कितना इन्वेंट्री चाहिए होता है, वो सब कुछ पहले से ही आपको कैलकुलेट करना है। फिर अगर आप सोचते हैं कि मैं 50 यूनिट्स ऑर्डर करके देखूंगा, फिर आपको 50 यूनिट्स भी सेल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे नहीं आएगा, कोई आपका प्रोडक्ट देखता भी नहीं है, एंड आप यू विल बी सिटिंग विद 50 यूनिट्स विच इज़ नॉट सेलिंग। अगर 50 यूनिट सेल भी होता है तो आपका प्रोडक्ट वैसे भी आउट ऑफ स्टॉक जाने वाला है। तो इसीलिए ये बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो राइट इन्वेस्टमेंट के साथ ही कीजिए। कई सारा लोग कह सकते हैं कि यूट्यूब पर आप 10,000 में स्टार्ट कर सकते हैं, 20,000 में स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट तो कर सकते हैं, कभी बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा गोल है कि प्रोडक्ट रैंक करके फर्स्ट पेज पे ला के एक 15-20 रिव्यूज क्रॉस करके उसको असेट बनाना है, ताकि मेरा काम सिर्फ रीस्टॉक करना रहे। तो वो सही तरीके से समझ लीजिए बिजनेस स्टार्ट करने से पहले। फिर हमारा थर्ड प्रोडक्ट है बेबी फीडिंग सेट। अभी ये बेबी फीडिंग सेट भी मतलब इसमें कई सारा मतलब डिफ्रेंशिएशन था। अभी ये पर्टिकुलर डिज़ाइन आप देख सकते हैं, थोड़ा यूनिक तरीके से उन्होंने बनाया है। मतलब बेसिकली उन्होंने कंज्यूमर्स को बेहतरीन से जाना है ना, तो वो एक्चुअली एक्सपीरियंस से ही आता है। और बिना एक्सपीरियंस का भी अगर आपको लाना है, बेसिकली आपको रिसर्च ज़्यादा करना पड़ता है। आपको उन ऑडियंस के बारे में वीडियोस देखना है, यूट्यूब पर देखना है, कोई इन्फ्लुएंसर को स्पेसिफिकली फॉलो करना है, क्योंकि बेबी नीश में ही कई सारा इन्फ्लुएंसर्स है ना, वो बेबी के बारे में बताते रहते हैं, उनके बच्चों के बारे में वीडियोज़ बनाते हैं, और उनको बच्चों के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्रमोट भी करते हैं वो लोग, और दिखाते भी हैं कि इस तरह इस्तेमाल करना है। तो उनको अगर आप ज़्यादा फॉलो करते हैं तो आपको राइट ऑडियंस के बारे में, राइट कंज्यूमर्स के बारे में पता चलेगा। तब आप सोच सकते हैं कि ओके, इन कंज्यूमर्स को मैं किस तरह एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना सकता हूँ मिला के, है ना। वो चाहे कॉम्बो हो सकता है या सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स हो सकता है। तो यही चीज़ इन्होंने किया है। यहाँ आप देख सकते हैं उन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट लगाया है जो एक्चुअली यूजफुल है ना। उसके लिए उनको बेहतरीन रिजल्ट्स भी मिल रहा है।
तो अगर हम इनका डाटा देखते हैं प्रो लेवरेज में, तो लास्ट 30 डेज़ का सेल्स अराउंड 392 है, लास्ट 30 डेज़ का रेवेन्यू 3,32,630 है। एक्चुअली ये प्रोडक्ट मैंने पहले भी एक बार एक्सप्लेन किया था, तो पता नहीं उनका ब्रांड नेम थोड़ा वियर्ड है, टोनी स्टार करके, पता नहीं वो कुछ मार्वल्स का फ़ैन हो सकते हैं। बट एनी हाउ इस प्रोडक्ट को एक बार प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में भी चेक कर लेते हैं। तो ये प्रोडक्ट जैसे मैंने यहाँ पर देखा है, मतलब अराउंड 400 रुपीज़ पे भी अगर हम सोर्स करते हैं इंक्लूडिंग शिपिंग कॉस्ट, अराउंड 22% प्रॉफिट मार्जिन है। और अगर 350 रुपीज़ पे सोर्स करते हैं तो 27 मार्जिन है, ऑलमोस्ट 30% प्रॉफिट मार्जिन है। मंथली अराउंड 70 to 90,000 अर्न कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, क्योंकि इसका डिमांड भी अच्छा है। तो यही चीज़ आपको पिक करना है। मतलब अगर आप सिर्फ बेबी फीडिंग बाउल सेलेक्ट करते हैं या बेबी फीडिंग का कोई एक पर्टिकुलर आइटम सेलेक्ट करते हैं, उसमें शायद कंपटीशन बहुत ह्यूज रह सकता है। आप एज ए बिगिनर उसमें कॉम्पीट नहीं कर सकते हो क्योंकि सैचुरेटेड हो चुका होता है। बट यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया है कि इस पर्टिकुलर सेलर ने उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया है, मतलब कुछ आइटम्स को मिला के ये कॉम्बिनेशन बनाया है जो एक्चुअली नीड है। मतलब उस पर्टिकुलर कंज्यूमर्स उस तरह प्रोडक्ट को ही ढूंढ रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर निश के लिए, अभी उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए बेबी फीडिंग सेट, उसके लिए शायद सर्च वॉल्यूम भी ज़्यादा है और मोर इंपॉर्टेंटली कंपटीशन कम है। वो सारा डिज़ाइन मिला के सेल करने वाला सेलर्स बहुत ही कम हो सकते हैं ना। तो वो यही चीज़ आपको नोटिस करना है प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त। अगर उस तरह है अपॉर्चुनिटी, मतलब आप जा सकते हैं उस मार्केट में एंड आपको अर्ली बर्ड का एडवांटेज मिल जाएगा। तो ये था हमारा 3 प्रोडक्ट। तो अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा कि जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, फॉर एग्जांपल यही प्रोडक्ट अगर आप सेल कर रहे हो तो किस तरह इसको स्क्रोज तक लेकर जाना है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले आपको डिजिटल एसेट कलेक्ट करना है, क्योंकि जब आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन पर सेल कर रहे हो आपके प्रोडक्ट, तो आप इसीलिए अमेजॉन जैसा प्लेटफॉर्म को पिक कर रहे हो क्योंकि अगर आपका खुद का वेबसाइट के थ्रू आप सेल करने की कोशिश करेंगे, कोई आपको जानते नहीं है, कोई आपका ब्रांड को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, तो इसीलिए आपको सिर्फ मेटा एड्स पे डिपेंड होना पड़ता है। और आजकल मेटा एड्स तो मतलब कंप्लीटली मतलब बहुत ही कॉस्टली हो चुका है, इट डज नॉट मेक सेंस। अगर आप इन्फ्लुएंसर नहीं है तो आपका खुद का वेबसाइट में सेल ही नहीं कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अमेजॉन पे आप पिक कर रहे हैं। बट अमेजॉन पर क्या हो रहा है कि आपका कंज्यूमर्स का डाटा आपको नहीं मिलता है। जो भी लोग आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं अमेजॉन FBA के थ्रू, ऑफकोर्स आसान है, ऑफकोर्स अमेजॉन को कुछ आप पे भी कर रहे हैं, बट आपको कंज्यूमर्स अच्छे मिलते हैं, अमेजॉन कस्टमर्स को आप लेवरेज कर सकते हैं। बट मोर इंपॉर्टेंटली प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि आपका कंज्यूमर्स का डाटा आपको नहीं मिल रहा है, उनका मोबाइल नंबर, उनका ईमेल आईडी वो नहीं मिल रहा है। जो भी चीज़ आपको आपके कंज्यूमर्स को सेंड करना पड़ता है, तो आपको एक एनक्रिप्टेड ईमेल मिलता है अमेजॉन की तरफ से, उस ईमेल को सेंड करना है। वो सबसे पहले अमेजॉन के पास जाएगा, फिर आपके कंज्यूमर्स के पास जाएगा। तो इसीलिए आपको किसी भी तरह आपका एक डिजिटल असेट क्रिएट करना है। उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट इंसर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट में, और उसमें आप वारंटी दे सकते हैं या ई बुक दे सकते हैं या ट्यूटोरियल दे सकते हैं। बेसिकली उसको उनको पाने के लिए, आपके कंज्यूमर्स को पाने के लिए आप आपके प्रोडक्ट इंसर्ट में कुछ QR कोड डाल सकते हैं या आपका कोई लैंडिंग पेज का इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं और वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि टू क्लेम वारंटी गो टू दिस वेबसाइट, to download the ebook to go to this website, to download this tutorial go to this website, है ना। तो उस तरह आपके कंज्यूमर्स उस वेबसाइट में जाएंगे और उस वेबसाइट में उनको वो पाने के लिए, वारंटी पाने के लिए या ई बुक पाने के लिए या ट्यूटोरियल पाने के लिए उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी उनको मेंशन करना पड़ता है। तो उस तरह आपको बेसिकली एक फनल क्रिएट करना है। तो उस फनल में जब आपके कंज्यूमर्स डिटेल्स मेंशन करेंगे तो आपके पास उनका डिटेल्स मिल जाएगा, जो बहुत ही हेल्पफुल करता है रिव्यूज़ पाने के लिए भी। आप डायरेक्टली उनको रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए या कॉल के जरिए, हॉनेस्ट रिव्यू के लिए पूछ सकते हैं। आपको इंसेंटिवाइज नहीं करना है, जो अगेन आपको डिफरेंशिएट बनाता है बाकी कॉम्पिटिटर से, क्योंकि अमेजॉन पर ज़्यादातर कॉम्पिटिटर्स ये स्ट्रैटेजीज जानते तक नहीं है। तो हमने कई बार इस्तेमाल किया है सारा प्रोसेस और बेहतरीन रिव्यूज़ पाने के लिए हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। और फिर जाके क्या करना है, आपका खुद का एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी आपको क्रिएट करना है, क्योंकि आजकल ज़्यादा ऑडियंस इंस्टाग्राम पर है। तो इंस्टाग्राम पर आप आपके प्रोडक्ट का ब्रांड नेम से भी इंस्टाग्राम क्रिएट कर सकते हैं या आपका खुद का नेम से भी एक पर्सनल ब्रांड भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 अप्रोच में आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए, यूज़ करते हुए किस तरह दिखेगा वो सारा वीडियोस तो आप बनाएंगे ही आपके ब्रांड अकाउंट में, वरना आप एज ए पर्सनल ब्रांड भी आप दिखा सकते हैं। मतलब अभी मेरा ही वीडियोस अगर आप देखे होंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरा डेली व्लॉग में डालता रहता हूँ, जहाँ पर मैं क्या क्या बिजनेस में करता हूँ। सुबह उठने के बाद हमारा मार्केटिंग एजेंसी का क्लाइंट्स का मैं हैंडल करता हूँ, फिर यूट्यूब वीडियो बनाता हूँ, फिर इंस्टाग्राम रील बनाता हूँ, सॉफ्टवेयर टूल में मैं काम करता हूँ,
हमारा खुद का प्रोडक्ट्स में मैं काम करता हूँ, पैकिंग में हुआ हो, यूट्यूब वीडियोस करने का मैं मतलब बिहाइंड द सीन्स वीडियोस में डालता रहता हूँ। तो यही चीज़ आपको करना है। तो आपका डेली प्रोसेस में जो आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो आपको बताना है ऑडियंस को कि क्यों आपने ये बिजनेस लॉन्च किया। तो बेसिकली आप जॉब पे जा रहे होंगे या आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा आपके बिजनेस में, तो इसीलिए ये बिजनेस पिक किया अमेजॉन FBA करने का, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। तो वही चीज़ एज ए स्टोरी टेलिंग आप बता सकते हैं और आपका प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर सकते हैं। देखो, वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस है ना क्रॉस टुगेदर रन करने वाले सेलर और पुअर सेलर के बीच में, यही है कि वो ज़्यादा एडवर्टाइज करता है। हर एक चीज़ जो जहाँ पर वो एडवर्टाइज कर सकता है ना, वहाँ पर वो एडवर्टाइज करता है। तो यही चीज़ आपको फॉलो करना है। ऑफकोर्स इनिशियल स्टेज में ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाएगा, अमेजॉन पर एक अच्छा सेल्स आ रहा है आपको ऑर्गेनिकली, देन यू कैन क्रिएट कॉन्टेंट अराउंड इट। आपका पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, जिसके जरिए क्या होता है कि अगर आपकी एक ऑडियंस बिल्ड हो चुका है आपकी इंस्टाग्राम पर, तो नया प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करेंगे वो आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑडियंस है, एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स है। बस आपको नया प्रोडक्ट को उनको प्रमोट करना है एंड आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आता है। तो यही हमारा सेकंड स्टेप है, क्रिएटिंग योर सोशल मीडिया प्रेजेंस। और फिर थर्ड स्टेप है बेसिकली क्रिएटिंग योर ओन वेबसाइट। जब आपके पास एक ऑडियंस बन चुका है, आपका डिजिटल एसेट बन चुका है, आपका खुद का वेबसाइट के थ्रू आप सेल कर सकते हैं। किसी को भी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अभी अमेजॉन को आप पे कर रहे होते हैं ना कमीशन, वो सब कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है, एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तब आप आपके खुद के वेबसाइट के थ्रू आसानी से सेल कर सकते हैं। एंड यही होता है, मतलब थर्ड स्टेप वही है बेसिकली, आपका खुद का वेबसाइट के थ्रू सेल करना। और क्रॉस टुगेदर जो अर्न कर रहे होते हैं ना ब्रांड्स, उनका मॉडल यही होता है। वो हर एक जगह उनके प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और हर एक जगह उनको सेल्स मिल रहा होता है। वो अमेजॉन के थ्रू भी सेल करते हैं, फ्लिपकार्ट के थ्रू भी सेल करते हैं, ये सारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करते हैं, सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम के थ्रू भी उनके ऑडियंस को प्रोडक्ट सेल करते हैं, और उनका खुद का वेबसाइट के थ्रू भी वो सेल करते हैं। तो यही बेसिकली स्टेप्स आपको फॉलो करना है, बट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको करते जाना है। तो होपफुली ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं इस साल बेहतरीन वीडियोस आपके लिए ला रहा हूँ। और मेरा डेली व्लॉग को भी आप फॉलो कीजिए मेरे यूट्यूब पर और मेरे इंस्टाग्राम पर। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।